एक्सएलसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत जो है जम्मू में कई प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, जिनका कुछ लोग स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनका लोग विरोध भी कर रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट है जम्मू की ओल्ड सिटी में फुटपाथ का निर्माण कार्य करवाया जाना, जिसका लोग जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। आए जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों लोग जो है फुटपाथ के निर्माण कार्य पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों नहीं लोग चाहते हैं कि यहाँ पर यानी कि ओल्ड सिटी में फुटपाथ का निर्माण कार्य करवाया जाए। देखिए सर, हम स्मार्ट सिटी के अगेंस्ट किसी तरह भी नहीं है। हमारा सिर्फ एक मोटिव है कहने का, पूरा फुटपाथ बनाइए, सेम उसी पैटर्न पे बनाइए। म्यूनसिपैलिटी बोलती है कि हमारा 6 फुट का, हम 4.5 फुट ले रहे हैं। हम बोलते हैं पूरा 6 फुट लो, बट उसकी हाइट मत गेन करो, जिससे कि एक हिंड्रेंस क्रिएट होएगी। बाज़ार वैसे ही बहुत कंजस्टेड है, तो उससे और बाज़ार जो है कंजस्टेड होगा। आपने अगर करना ही है स्मार्ट सिटी का, जो भी आपने देखना है, मुबारक मंडी को लेके आप चल रहे हैं, उसका सीधा रास्ता पड़ता है 5 तीर्थी से। किसी से छुपा नहीं है, वहाँ पार्किंग बनी हुई है, पार्किंग बहुत बड़ी है। कोई भी टूरिस्ट आएगा सीधे उसने वैष्णो माता जाना है, जहाँ पे भी अगर यहाँ पे हम तो कहते हैं आए तो वहाँ गाड़ी लगे तो सीधे 5 तीर्थी से आया जाए। बाकी रही बात, जैसे बाज़ार कंजस्टेड है, कल को बारिश हो कुछ हो, ऊपर देखिए बाज़ार थोड़ा हाइट में है, जब बारिश होएगी पानी का फ्लो वगैरह जो भी है यहाँ पे इकट्ठा होगा, उसकी निकासी होएगी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे हमारे रोड बिल्कुल छोटे हैं। 20-25 फुट का रोड है, अगर 5 फुट इधर ले लिए, 5 फुट उधर ले लिए, बीच में 15 फुट जगह नहीं बचेगी। गाड़ी में आगे ही इतना जाम रहता है, ठीक है ना। इतना शहर पीछे पुराना शहर है, इतने लोग रहते हैं यहाँ पे, सबके पास स्कूटी है, सबके पास गाड़ी है। वो 2 मिनट स्कूटी भी लगाते हैं, गाड़ी भी लगाते हैं, यहाँ पे रुक सकती है। जब आप रोड ही बिल्कुल छोटा करोगे, एक गाड़ी अगर रुकी पीछे तो लाइन लग जाएगी। हमारा मैक्सिमम नीचे से लेकर ऊपर तक 10-15 होलसेलर हैं यहाँ पे, उनका माल आता भी है जाता भी है। जब माल आता है तो गाड़ी 10 मिनट उतारने के लिए चाहिए, माल जाना भी है तब भी चाहिए। कोई एम्बुलेंस आ रही है, फायर ब्रिगेड आ रही है, सुबह स्कूल की गाड़ियाँ आती हैं, इतना जाम लगा होता है। उसके पीछे ये म्यूनसिपलिटी की अपनी गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए, वो कहाँ खड़ी होगी। अपील क्या करना चाहते हैं आप एलजी साहब से? एलजी साहब से यही अपील है कि हमारे बाज़ार को छोटा मत करें, बड़ा करने की सोचें। बड़ा करने से ये फ़ायदा होगा कि एक रोड भी खुला हो जाएगा, रोड भी खुला चलने का, हमारा बाज़ार भी, हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। इसमें बेसिकली मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे एक हमारी डिस्पेंसरी है, आत्म वल्लभ जैन क्लिनिक। यहाँ पर हमारे पास हर किस्म के, हर कैटेगरीज़ के, हर वैरायटी के पेशेंट्स आते हैं। कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई 2 व्हीलर पे आ रहा है, कोई कहीं आ रहा है। तो ये बाज़ार आगे ही छोटा है, इससे और ज़्यादा ये कंस्ट्रक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी पब्लिक के लिए। इसलिए अगर ये एज सच इसको जो पोजीशन है वही इसको रखी जाए तो मेरे हिसाब से बेटर हो। गवर्नमेंट का ये तर्क है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। अगर स्मार्ट सिटी बन रही है तो उसके तहत जो जो चीज़ें आती हैं, जो जो पैरामीटर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो है काम किया जा रहा है। ठीक है, पैरामीटर्स के मुताबिक काम करो, लेकिन पब्लिक की सेफ्टी और पब्लिक की बहबूदी के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मेयर साहब से क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहते हैं कि ठीक है, स्मार्ट सिटी बन रही है, इट इज़ ए बेटर स्टेप, लेकिन इसमें पब्लिक की कन्वीनियंस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रीतम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जम्मू को स्मार्ट बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के तहत जो है यहाँ पर फुटपाथ भी बनाए जा रहे हैं, क्या यहाँ बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? दोनों तरफ, क्योंकि हम बूढ़े आदमी हैं ना, हम गाड़ी के नीचे नहीं आ सकते। कोई गाड़ी जा रही है, कोई आ रही है, फुटपाथ होगा हम ठीक रहेंगे साइड पर। लेकिन एक बात है कि फुटपाथ पर ये दुकानदार अपना सामान रख देते हैं, हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? इसका भी कुछ होना चाहिए। तो 2 गाड़ियाँ कैसे जाएंगी? तो आप चाहते हैं यहाँ पर फुटपाथ बनना चाहिए। हमने उधर से ही जाना है, हम बीच में नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो सामान रखते हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। अगर फुटपाथ बनता है तो आपको नहीं लगता कि रोड जो है वो कंजस्टेड हो जाएगी? बहुत कम होगी, लेकिन बढ़ नहीं सकती है। इधर भी दुकानें, इधर दुकानें, करोड़ों रुपये का नुकसान होता है, ये नहीं हो सकता। चलेगी तो ऐसे ही। बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। अगर इन्होंने स्मार्ट सिटी तैयार करनी है तो ये ग्राउंड लेवल से क्यों कर रहे हैं? पहले अगर इन्होंने फुटपाथ बनाने को जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करे, सीवरेज सिस्टम ठीक करे, पहले ऊपर से देखें तारें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। स्मार्ट सिटी इसको नहीं बोलते कि आपने नीचे से बूट को पॉलिश कर दी और आप स्मार्ट हो गए, ऊपर से हम सारे फटे हुए कपड़े पहन के चल रहे हैं। ये कोई स्मार्ट सिटी का तरीका है? आप हमें पहले यहाँ तो लोगों को कॉन्फ्रेंस में लीजिए। रेजिडेंस, अब मेरा रेजिडेंस है, मैं यहाँ पे कल को मेरी पाइप ख़राब होती है, 1 मिनट के लिए पाइप, मेरा पानी नहीं, मैंने फुटपाथ को चाट रहा है, मैंने पाइप ऊपर पानी नहीं लेके जाना है, उसको मेरे को फुटपाथ तोड़ने के लिए मेरे को परमिशन पानी 1800 दफ्तर में जाना पड़ेगा कि इसके लिए वो लाओ, इसके लिए ये लाओ।
हम तो यहाँ पे पानी के लिए तरसेंगे कल को। हाँ, आपने करना है 100 साल पुरानी पाइप है उनको पहले ठीक कीजिए, उसके बाद फुटपाथ करने के लिए प्लानिंग कीजिए। तारों को ठीक कीजिए, जहाँ से लोगों को बंदर आते ऐसे हिलते हैं पोल जैसे, कभी लगता है कि नीचे आ रहा है खंबा। ये उनका तरीका थोड़ा ना कि उन्होंने ये करना है वो करना है। स्मार्ट सिटी करने को सही तरीके से कीजिए, कुछ प्लानिंग करके हम लोगों को कॉन्फ्रेंस में लो, हमें बताओ प्लान किया, हम भी उसी के अकॉर्डिंग आपका कोऑपरेट करेंगे। हमारा बाज़ार जो सबको पता, पक्का डंगा सबसे पुरानी मार्केट है, पक्का डंगा और रघुनाथ बाज़ार। जगह पहले ही नहीं है, गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से चल पाती हैं। जो फुटपाथ कहा जाता है कि पेडेस्ट्रियल के लिए बनाया गया, पेडेस्ट्रियन तो वैसे भी चल रहा है और इतने सालों से चलता आ रहा है और आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और आगे भी चलेगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, फुटपाथ बनाने से दुकानदार का नुकसान ज़रूर होगा। बिज़नेस का सबको पता है कि आज के दिन में ऑनलाइन से और बड़े बड़े स्टोर से कंपटीशन मिल रहा है। अब उस कंपटीशन को हम कैसे फ़ाइट कर रहे हैं वो तो हमें पता है। ऊपर से आपने ये बना दिया, लोग यहाँ वैसे ही नहीं आएंगे, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एमरजेंसी सर्विसेज दिक्कत आ जाएगी। हमारे यहाँ पे करीब 5 या 6 स्कूल हैं जो इसी विसिनिटी में है, जहाँ पे बच्चों को छोड़ने लोग स्कूटर्स पे भी आते हैं, कार्स में भी आते हैं और उनकी अपना वैन्स भी आती हैं, मिल्क वैन सुबह यहाँ पे आती हैं। अब आप सोचिए कि जब 20 फुट की सड़क है उसमें से आप 5-5 फुट का फुटपाथ निकाल देते हैं, पीछे आपके पास मूवमेंट के लिए कितनी जगह रह जाएगी। रोड्स तो सबको पता है कि मूवमेंट के लिए है ना, और आज वो ज़माना नहीं रह गया कि हर कोई पैदल चलेगा। अब लोग व्हीकल पे निकलते हैं, जब व्हीकल लेके आप आने नहीं दोगे तो लोग आएंगे नहीं। तो इसीलिए हम इसको अपोज़ कर रहे हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करनी है, हम डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के साथ हैं। जैसे कि फुटपाथ की बात है, फुटपाथ खाली पकड़ डंगे की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी ओल्ड सिटी में ही कंजेशन है। तो फुटपाथ बनने से ओल्ड सिटी में कारोबार जो है टोटली इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए पूरी ओल्ड सिटी में फुटपाथ नहीं बनना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ वार्ड नंबर 3 से पार्षद नरोत्तम शर्मा जी, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जम्मू शहर को स्मार्ट बनाया जा रहा है और विशेष प्रकार से अगर हम जम्मू की ओल्ड सिटी की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत जो है फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ ये बड़ा सराहना करने योग्य जो कदम है केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो जम्मू को स्मार्ट सिटी दी गई है, उसी के अंतर्गत ये काम शुरू हुआ है और ये मुझे लगता है तमाम जम्मू की एक नई तस्वीर से रूप उभरेगी। जब ये बन जाएगा तो लोगों को, मुझे लगता है स्थानीय लोगों को, विशेषकर जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, उनको बड़ी राहत मिलेगी इससे। जहाँ स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, वहीं अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी की बात करें, जो लोग यहाँ पर दुकानें चलाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ऑब्जेक्शन जो है अपनी दर्ज करवा रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि अगर फुटपाथ का निर्माण कार्य यहाँ किया जाता है तो रोड जो है वो कंजस्टेड हो जाएंगी। देखिए, कल शायद मतलब हमारे जो ऑनरेबल मेयर साहब हैं राजेंद्र शर्मा जी, उन्होंने जो है स्टेक होल्डर जो है दुकानदारों को बुलाया था और मुझे लगता है निरंतर उनसे बात की जाएगी, आगे भी की जाएगी। उनकी भी जो समस्या है उसको सुना जाएगा और प्रयास किया जाएगा, उनकी समस्या का निवारण किया जाएगा। लेकिन ये कहना कि फुटपाथ नहीं बनने देंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उचित नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से दुकानदार भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये शहर अब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बदलता शहर है, नई तस्वीर से उभरता शहर है। तो हम लोगों को इस चीज़ को मानना पड़ेगा, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें भी जम्मू पुराना चाहिए तो नया चाहिए। अगर नया चाहिए तो ये चीज़ सुविधाएं तो हमें मिलेंगी। तो मुझे लगता है इन सुविधाओं का स्थानीय लोगों को मतलब फ़ायदा ही होगा, उसका उपयोग लेना चाहिए। और विशेषकर जो है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जम्मू शहर में जो पैसा आया है उसका यूटिलाइज़ कब होगा? यही तो होगा कि जब शहर में, देखिए मतलब आपके ही चैनल के माध्यम से हमें पता चला है कि जैन बाज़ार के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर पकाडंगा के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब वो चाहते हैं मतलब ये नहीं बनने चाहिए। तो ये बनेंगे नहीं तो फिर काय की स्मार्ट सिटी? मतलब फिर स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए ना। कुछ लोगों का कहना था जो 1947 के पहले का जम्मू हमें वो चाहिए, तो मतलब आपको वो पुरानी सड़कें, पुराने शहर चाहिए। तो मुझे लगता है अपनी सोच को थोड़ा सा संकीर्ण नहीं, उसको बड़ा करना चाहिए और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर फुटपाथ का निर्माण यहाँ किया जाता है तो रोड्स जो हैं वो थोड़ी सी टाइट हो जाएंगी, कंजस्टेड हो जाएंगी और आपातकालीन स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, फायर ब्रिगेड की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, तो उनको उन वाहनों को निकलने में कहीं ना कहीं दिक्कत पेश आ सकती है। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है स्मार्ट सिटी के जो सीईओ हैं उनके संज्ञान में हैं। इनको बड़ा मतलब इनके ऊपर गहन चिंतन किया गया है कि मतलब फायर ब्रिगेड की गाड़ी और एम्बुलेंस को कितना एरिया चाहिए चलने के लिए, तो उन चीज़ों को ध्यान में रख के ये निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ पे हमें लगता है कि सड़क कंजस्टेड है, वहाँ पे छोटी की जा रही है सड़क, वहाँ पे मतलब फुटपाथ को साइज़ छोटा किया जाएगा और विशेषकर इसका ध्यान रखा जाएगा कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जो है वो सुचारू रूप से निकल सके, उसका विशेषकर ध्यान रखा जाएगा इसमें।
निसंदेह ओल्ड सिटी में अगर फुटपाथ बनता है तो कहीं ना कहीं आने व जाने वालों को राहत मिलेगी, जो पैदल चलते हैं उन्हें सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं, दुकानदार हैं, उनका यही कंसर्न है कि अगर फुटपाथ का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाता है तो उसका लेवल जो है सड़क के बराबर रखा जाए, उसको हाइट जो है वो ना दी जाए। अगर हाइट दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो है रोड कंजस्टेड हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो है हर कोई प्रभावित होगा। इसी के साथ करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।